आशीष, आपको भी एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। उससे पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा। कैपिटल मार्केट की थीम की बात की गुरमीत जी ने। एनएससी के आईपीओ को जी। हरी झंडी मिल गई है। बहुत बड़ा इवेंट होगा ये आगे जाते हुए, शायद इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ भी हो। इसे कैसे देख रहे हैं आप, और कैपिटल मार्केट थीम पर क्या भी होगा आपका? नहीं, बिल्कुल एनएससी की जो लिस्टिंग होगी उसके चलते हमने कई बार चर्चा भी की, बीएससी एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी हो सकता है। तो एक तो लिस्टिंग बीएससी के अंदर होगी, वो एक बड़ा बेनिफिट है। साथ ही साथ स्टार एमएफ जो उनका एक प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ बीएससी हमारी टॉप पिक होगी विद इन द फाइनेंशियल मार्केट थीम के अंदर में। साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जैसे आईसीआईसीआई प्रू की अभी लिस्टिंग हुई आईसीआईसीआई एएमसी के अंदर, हमें लगता है वो एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी कंपनी है जिसको एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, क्योंकि जो 75-80 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड का ईएम है, इसके अंदर में हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को नजर आएगी, और जिसका क्लियर बेनिफिट आईसीआईसीआई एएमसी दूसरे भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर में देखने को नजर आएगा। पर हमें लगता है कि आईसीआईसीआई एएमसी इसके अंदर हमारी एक टॉपिक इस स्पेस में बनी रहेगी। ओके, आईसीआईसीआई एएमसी ये टॉपिक बनी रहेगी। मीनवाइल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के नंबर्स शानदार हैं, और सच बताऊं तो मेरे ख्याल से अब तक जितने भी नंबर्स आए हैं उनमें क्लियर कट एक सीवी नहीं, पीवी, हाँ, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 2.5% ऊपर इस समय। लेकिन एक शानदार नंबर्स, 71,000 के करीब एस्टिमेट, 62,000 यूनिट से करीब का था। गुरमीत, क्या भी होगा टाटा मोटर्स पीवी पर इस समय? अनुज, काफी काफी शार्प करेक्शन आया है और मुझे लगता है कि शायद टैक्टिकली इस भाव से थोड़ा अच्छा कर सकता है, बट बड़ा स्ट्रक्चरल प्ले एमएनएम है। और आप देखिए वहां भी करेक्शन आया है, लगभग 3900 के लेवल से 3300-3400 के लेवल पे आया था, थोड़ा सा ऊपर है। कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रहा है। ईवी बिजनेस को सेपरेटली लिस्ट करेगा, कैपिटल एलोकेशन बहुत बहुत प्रूडेंट हुआ है। और इनोवेशन में मैं चेन्नई के पीछे हमने विजिट किया था, उनके आर&डी सेंटर में बहुत बहुत इंप्रेसिव है जो वो काम कर रहे हैं नए प्लेटफॉर्म्स पे। पूरा प्रीमियमाइजेशन प्ले है, Hyundai को पीछे छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं एक जो कंसर्न था ये ईयू को लेके, मुझे लगता है थोड़ा ओवरब्लोन है। अगर आप मिक्स देखें तो प्राइस पॉइंट्स देखें, न्यू लॉन्चेस हैं, तो मेरे हिसाब से एमएनएम जहाँ, क्योंकि मैं राहुल ने एक बात बोली, अर्निंग सपोर्ट जहाँ पे अच्छा है और अगर साथ में प्राइस करेक्शन भी हुआ है, आई थिंक वो बेस्ट वे है इस मार्केट को प्ले करने का, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देता है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में। तो हम, और जैसा मैंने बोला, बहुत सारे ऑटो एंसेलरीज हैं। जैसे आप देखिए टीवीएस के नंबर इतने शानदार हैं। टीवीएस का सबसे बड़ा मेन सप्लायर संधार टेक्नोलॉजी है, वो आपको 16-17 टाइम्स पे मिल रहा है। तो बहुत जगह ऑटो एंसेलरी स्पेस में भी वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। तो हम मोबिलिटी ओवरऑल ऑटो को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव। ओके, ऑटो एंसेलरीज कंपनी को लेकर आप कंस्ट्रक्टिव हैं गुरमीत जी। अच्छा राहुल जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरा सवाल आपसे एक्चुअली ये था कि 2022 में जब सेमीकंडक्टर की किल्लत हुई थी भारत में, तो सरकार ने काफ़ी अहम कदम उठाए थे, उसको एड्रेस किया था। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो फिलहाल सरकार को उस पर अग्रसर होकर काम करने की ज़रूरत है, जो भी पिछड़ा हो? थैंक यू श्रेया जी फॉर योर विशेस। आई थिंक जहां तक आप सेमीकंडक्टर्स की बात कर रही हैं, तो जो हम बात कर रहे हैं एआई डेटा सेंटर्स की जो डिमांड आने वाली है, उसमें तो सेमीकंडक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इंडिया के थ्रू प्ले करना चाह रही हैं, तो आई डोंट थिंक यू कैन प्ले डायरेक्टली। एज अ प्रॉक्सी यू कैन प्रॉब्ली प्ले थ्रू डिक्सन टेक्नोलॉजीज। लेकिन श्रेया जी, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि चाइना और ताइवान के बीच में इस वक्त जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स काफी ज्यादा हैं, तो वी डोंट नो हाउ दैट विल पैन आउट। तो ये हो गई सेमीकंडक्टर्स की बात, इनडायरेक्ट प्ले थ्रू डिक्सन। आई थिंक डायरेक्ट सपोर्ट, जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे, may come for tariff and export related sectors. So I think you may get credit guarantees or interest rate subventions for sectors like textiles, gem and jewelry. हो सकता है फार्मा में कुछ पीएलआई स्कीम शायद एक्सटेंड भी हो जाएं, और जैसे हम काफी चर्चा कर चुके हैं डिफेंस की। आई थिंक देर इज नो ऐसा कोई सेक्टर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा जो काफी हद तक पिछड़ चुका है। लेकिन एक सेक्टर जो काफी चर्चा में रहा है वो है स्विगी जोमेटो। आई थिंक अगर गिग वर्कर्स के लिए, क्योंकि अगर इंडिया में देखें तो गिग वर्कर्स मेकअप, अगर आप सिर्फ ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स देख लें, तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द गिग वर्कर्स इन इंडिया जस्ट बिटवीन ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स। तो वहां पे अगर थोड़ा सपोर्ट आ गया
So it may not be a bad thing because you're seeing 10-minute deliveries being cut back. Swiggy and Zomato are talking back about cutting down investments and losses on the quick commerce. Food delivery तो फिर भी ठीक ठाक कर रही है, but I think वहाँ पे एक I would not necessarily say पिछड़ा, but वो एक जगह है जहाँ genuine struggle हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा एक support जा सकता है. And बाकी I think जो हम EVs वगैरह या climate change की बात कर रहे हैं, वहाँ पे definitely कुछ support आने की संभावना है. So I think जो बड़े themes globally होंगे अगले 5-10 साल में, जो AI, data centers, EV, climate change, there are not too many direct listed Indian companies to play it at, but you'll have to find proxies, to play them through maybe turbine players, capital good players, companies like Dixon Technologies. But like I said, मुझे नहीं लगता कि बड़ा कुछ big bang आने की, ऐसी कोई संभावना है that will alter the course of the markets.